हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट क्लास 9th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ड्यू टू मल्टीपल क्रॉपिंग एंड ग्रीन रेवोल्यूशन पालमपुर में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया था। मतलब जो लैंड उतनी ही है, लैंड लिमिटेड है, बट उसी लैंड पे अगर मल्टीपल क्रॉपिंग का इस्तेमाल किया जाए या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स या ग्रीन रेवोल्यूशन जस्ट लाइक HYV सीड्स इनका इस्तेमाल किया जाए, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र का, तो हम अपने प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जैसा कि पालमपुर विलेज के लोगों ने भी किया। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है विल द लैंड सस्टेन। क्या जो लैंड है वो सस्टेन मतलब लैंड की जगह कोई दूसरी चीज़ ले सकती है या नहीं। आप सबको पता है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्स को मैन नहीं बना सकता। ठीक है, हम नेचुरल रिसोर्स को दोबारा बना नहीं सकते। तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, एक नेचुरल रिसोर्स होने की वजह से जो लैंड है, इसलिए ये आवश्यक होता है कि हम इसका इस्तेमाल केयरफुली करें, इसका इस्तेमाल काफ़ी केयरफुली करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। और जैसा कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। बहुत से क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हुई है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसका लॉस हुआ है। किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ जाने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। आल्सो कॉन्टिन्यूअस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। और बराबर जो ग्राउंड वाटर है ट्यूबवेल्स के द्वारा इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर को निकालने की वजह से जो वाटर टेबल है, जो वाटर लेवल है ग्राउंड का, वो बहुत बिलो होता जा रहा है, बहुत ग्राउंड में नीचे जा रहा है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर मैनी ईयर्स। जैसे कि जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, इनको बिल्डअप होने में बहुत से साल लगते हैं, मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। अगर एक बार ये रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इन्हें फिर से डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा सावधानी पूर्वक करें ताकि फ्यूचर के लिए इन्हें बचाया जा सके। तो अब आपने देखा कि जो लैंड है उसको सस्टेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसका यूज़ बहुत केयरफुली करना है ताकि हम उसका इस्तेमाल केयरफुली करें और जितने लंबे समय तक उसको फर्टाइल बना सकें उतने लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट आपका है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ये जो लैंड है, हर विलेज में आपने देखा होगा कि एक लैंड एरिया का विलेज होता है, तो जो पालमपुर गांव है वहाँ की जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स के बीच में किस तरीके का है उसके बारे में जानेंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपको ये चीज़ रियलाइज्ड हो गई होगी कि जो लैंड है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, क्योंकि खेती के लिए जो बेस है वो लैंड होती है। लैंड के बिना आप खेती नहीं कर सकते। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. पालमपुर में 450 फैमिलीज़ में से जो 1/3 फैमिलीज़ थी वो लैंडलेस थी, उनके पास ज़मीनें नहीं थी। 150 फैमिलीज़, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो 150 फैमिलीज़ हैं वो दलित की हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और जो दलित हैं उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़, और जो बचे हुए फैमिलीज़ हैं 450 में से लैंड 240 फैमिलीज़ कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर। और जो बचे हुए 240 परिवार हैं उनके पास ज़मीनें बहुत छोटी छोटी हैं, 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीनें हैं। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द
फार्मर फैमिली। और इतनी कम ज़मीन पे जो खेती करते हैं किसान, उससे उनकी फैमिली के लिए, फार्मर की फैमिली के लिए पर्याप्त इनकम नहीं मिल पाती। जैसा कि पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड में आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, कुछ प्लॉट्स आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे हैं। लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं कि कुछ जो प्लॉट्स हैं वो बहुत छोटे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये प्लॉट्स हैं। तो अब इतनी छोटी ज़मीनें होने की वजह से ये जो किसान हैं जिनके पास ये प्लॉट्स हैं ज़मीन के, वो लोग अपने पूरे परिवार को खेती से चला नहीं पाते। उनको इतनी इनकम खेती से नहीं हो पाती है कि वो अपनी फैमिली को प्रॉपरली चला पाएँ। अब यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे कि इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। 1960 की बात है। गोविंद नाम का एक किसान है जिसके पास 2.5 हेक्टेयर की ज़मीन है और जो कि अनइरिगेटेड लैंड है। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अपने 3 पुत्रों की मदद से गोविंद ने उस लैंड को कल्टिवेट किया, उसके ऊपर खेती की। थ्रो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, लेकिन वो आराम पूर्वक अपना जीवन नहीं जी पा रहे थे। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ extra income from one buffalo that the family possessed। इसी के साथ में जो गोविंद की फैमिली है उसने एक बफेलो भी पाल रखी है और इस बफेलो की हेल्प से उन्हें कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम मिल पाती है। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ्स, कुछ साल बाद गोविंद की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हिज लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन, और उसके बाद में उसकी वो छोटी सी ज़मीन उसके 3 पुत्रों में बट जाती है, उसके 3 सन्स के बीच में डिवाइड हो जाती है। ईच वन now has a plot of land that is only 0.75 हेक्टेयर इन साइज। और उसका जो एक पुत्र है उसके पास कितने हेक्टेयर की ज़मीन है? 0.75 हेक्टेयर। आप सोच सकते हैं कि बहुत कम लैंड है। Even if improved irrigation and modern farming method, Govind's son are not able to make a living from their land। और जिस इतनी कम ज़मीन होने की वजह से और इसी के साथ उनके पास इरिगेशन भी इम्प्रूव नहीं है और ना ही उनके पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, जिसकी वजह से तो आपने देखा जो गोविंद के सन हैं अब वो इतनी कम ज़मीन के ऊपर अपनी जीविका नहीं चला सकते और इसलिए दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। और इसलिए अब उन्हें पूरे साल जो है एक एडिशनल वर्क भी, एक अलग से कोई फार्मिंग के अलावा दूसरा वर्क भी देखना पड़ता है। तो यू कैन सी, अब हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं उन किसानों के पास में जिनके पास ज़मीनें छोटी होती हैं। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत से जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं वो पूरे गांव में बिखरे हुए हैं, वो पूरे गांव में हैं। तो दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर। ये जो छोटी छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं इनके ऊपर छोटे किसान कल्टिवेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्डेड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। इसी के साथ आपने देखा दूसरी तरफ कि आधे से ज़्यादा जो गांव का एरिया है वो किसने कवर कर रखा है? बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड है। ये बड़े किसान हैं, जो किसान के जो विलेज के बड़े फार्मर्स हैं उनकी ज़मीनें हैं। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर। पालमपुर गांव में 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो या तो मीडियम क्लास हैं या लार्ज फार्मर्स हैं, हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। और इन बड़े और मीडियम किसानों के पास में 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सपेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। और कुछ जो बहुत बड़े किसान हैं, जो कुछ बहुत बड़े लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास में 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, पिक्चर नंबर 1.6 में जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, वहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, वीट प्लगिंग किया जा रहा है बुलक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये किसान हैं जो अपने खेत में काम कर रहे हैं। यहाँ पे बुलक की मदद से ये लोग खेत को क्या कर रहे हैं? सोइंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो स्प्रे कर रहा है इन सेक्टिसाइड्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वाले जो फिगर है इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से फार्मिंग के स्टेप्स बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर। कल्टीवेटेड एरिया और फार्मर्स के बारे में। कल्टीवेटेड एरिया आपको इस साइड में दिख रहा है,
ये वाला, ये कल्टीवेटेड एरिया है और इधर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो कल्टीवेटेड एरिया में हमने देखा कि स्मॉल फार्मर जो आपको लाइट कलर का ये कलर दिख रहा है, ये किसका है? स्मॉल फार्मर्स का है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीनें हैं, ठीक है। और ये जो येलो कलर का आप दिख रहा है, ये किसका है? ये उन किसानों का है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कल्टीवेटेड एरिया 36% किसके पास है? छोटे किसानों के पास, और 64% किसके पास है? बड़े किसानों के पास में कल्टीवेटेड एरिया। अब यहाँ से आपको पता चल गया ज़्यादा एरिया किसके पास है? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास में। ये आप देख रहे हैं, ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है, और जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास ओनली 36% का एरिया है। और इधर वाले ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ फार्मर्स, अब देखेंगे नंबर ऑफ़ फार्मर्स कौन से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब आपने देखिए नंबर ऑफ़ फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं और लार्ज फार्मर्स कम हैं। ये कम है बट इनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा हैं बट इनके पास लैंड कम है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीनें कम हैं, कुछ लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं। तो नाउ नेक्स्ट आता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करता है? अब हमने देखा एग्रीकल्चर में लैंड चाहिए, ठीक है, कुछ मेथड्स होते हैं वो भी हमने देखे, लैंड का क्या यूज़ है वो भी देखा। अब देखेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर। जो लेबर होता है, जो परिश्रम, वो कौन प्रोवाइड करता है? आप सबको पता है जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लेबर प्रोवाइड कराते हैं, और जिसके पास बड़ी ज़मीनें हैं वो दूसरों को अपनी ज़मीनों पे काम पे लगाता है, वो किसी के यहाँ काम करने नहीं जाता। तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लेबर प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के बाद में जो लेबर है, जो परिश्रम है, वो दूसरा आवश्यक फैक्टर है प्रोडक्शन का। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आया था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लेबर है वो दूसरा आवश्यक फैक्टर है प्रोडक्शन का। तो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली। और ये जो लेबर कौन प्रोवाइड करता है? स्मॉल फार्मर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ में। वो अपनी ज़मीनों पे तो खेती करते ही हैं, इसी के साथ जब वो फ्री होते हैं तो वो दूसरों की ज़मीनों पे लेबर का काम भी करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो छोटे किसान हैं वो हम लोगों को लेबर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है दाला और रामकली की, ठीक है। इस स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग इसी स्टोरी से करेंगे, दारा एंड रामकली। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक पुअरेस्ट नेटिव हैं, पालमपुर विलेज के सबसे गरीब किसान हैं, जिनके बारे में ये स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है। आई होप कि ऊपर का आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दाला और रामकली की स्टोरी से अपने वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।